आतंकवाद से सरहद के पास जो रहते हैं वो हैं जवान। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आपको तस्वीर देखने को मिल रही होगी, हज़ारों की संख्या में जो युवा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। संसद की कुछ ही दूरी पर, यानी कि प्रधानमंत्री के आवास के कुछ ही दूरी पर यहाँ आज जो बैठे हैं, ये तस्वीरें आपको बड़ी मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया ऐसे मुद्दों को कवर करता है। खासकर DS4 चैनल युवाओं की, गरीबों की आवाज़ बनता है। बात करते हैं इन्हीं युवाओं से, जानते हैं कि इनका दर्द क्या है, कितने लंबे अरसे से लोग संघर्ष कर रहे हैं और अब इनकी मांगे क्या है दिल्ली के जंतर मंतर से। मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है मैम। सूरज नाम है मेरा। सूरज जी, कहाँ से चलकर आए हैं? सर हम मैम आगरा से आए हम। पैदल चलकर आए हैं? हाँ जी। क्या समस्या, दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आना पड़ा? समस्या ये है कि हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले भर्ती डिले कर दी गई और फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, IF NCC होल्डर C सर्टिफिकेट, हमें लेटर भी मिल गया था। ये लेटर भाई साहब कर रहे हैं। भाई साहब लेटर देना है। ये लेटर जॉइनिंग लेटर है? ये जॉइनिंग लेटर नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई है, आपको लेटर मिल गया है, आप एग्जाम में नहीं जाओगे, ओनली आप जॉइनिंग के लिए जाओगे। और कुछ क्लियर होने के बावजूद भी आपको यहाँ धरना देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? हमारी भर्ती क्लियर कर दी, कैंसिल कर दी, सॉरी। 7 साल की मेहनत एक बार में ही खत्म। और उस टाइम यूपी में चुनाव था और राजनाथ सिंह की रैली थी। हम रैली में गए, उनसे भर्ती के बारे में बोला, उन्होंने भर्ती बोली पेंडिंग भर्ती आपकी जल्दी पूरी होगी। कई बार बोला होगी। वो एक क्षत्रिय समाज से हैं और क्षत्रियों का धर्म है प्राण जाए पर वचन ना जाए। आश्वासन दिया था? हाँ जी, आश्वासन दिया था, कई बार दिया था। खेरागढ़ की रैली में चुनाव टाइम था विधानसभा का, और उन्होंने भर्ती क्लियर नहीं की, कैंसिल कर दी और अपना सपना, सभी बच्चों का सपना चकनाचूर कर दिया। क्या संघर्ष रहा आपका जो पैदल चल कर आए हैं? कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उस टाइम बारिश भी हुई, समस्या कम से कम 50 दिन का टाइम लगा और सभी बच्चे समस्या से गुजर रहे हैं। जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी समस्या ही समस्या रहेगी। और अब यहाँ से क्या मांगे हैं? क्या सीधे तौर पर सरकार से सवाल आप लोग कर रहे हैं? हमारा सवाल सरकार से भी है और नेशनल मीडिया से भी है, क्योंकि हमारा मुद्दा अभी तक किसी मीडिया ने नहीं उठाया है और ये जनता तक नहीं पहुँचा अभी तक। और हमारा मुद्दा पक्ष से भी है, विपक्ष से ही है। हमारी सपोर्ट करें और हमारी भर्ती पेंडिंग प्रक्रिया पूरी जल्द से जल्द करवाए। हम उनके साथ हैं। हमारी मांग यही है कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है 2021 वाली, हम लोगों ने मेहनत की है, 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे। लास्ट में इन लोगों ने आए और अग्निवीर भर्ती लिया है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हमारी जो मेन मांग यह है कि हमारी जो फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद इन लोगों ने हमें तारीख पे तारीख देते रहे। उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम होना था और डायरेक्ट इन लोगों ने क्या किया 2022 में, जब तक तो हमारे को आश्वासन देते 2022 में इन्होंने अग्निपथ योजना लिया है। हमें उससे भी कोई मतलब नहीं था। हमारी मेन मांग ये थी कि हमारी भर्ती है, जो पेंडिंग भर्ती है वो पूरी करो। उसके बावजूद इन लोगों ने आश्वासन दिया। हम यहाँ पे 4-5 बार यहाँ पर आए, धरना दिया और आज भी हमारे आने का यही है कि हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखने आए हैं। और ये मांग, अब ये धरना हम जब तक रखेंगे जब तक क्या नाम से हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और हमारा राजनीतिक कोई वो नहीं है कि हम राजनीतिक किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, इसका करेंगे। हमारा सरकार से सीधा सीधा ये कहना है कि हमें हमारे न्याय चाहिए। हम हक मांगने आए हैं, यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए। हम जवान हैं, किसानों के बेटे हैं, पहले किसान फिर जवान फिर मजदूर, अब वापस जवान रोडों पे आ रहे हैं। ये हम किसानों की बात तो सरकार लगातार करती है। आपने कई बार देखा होगा मंचों से PM मोदी भाषण देते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। मैम, सरकार तो चुनावी माहौल में याद आते हैं जवान और किसान, और सरकार को कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा पहले भी किसान बैठे हुए थे, फिर जवान आ गए। हमारी उम्र, ये बताओ, घर की जिम्मेदारी उठाने की है या रोडों पे आके धरना देने की उम्र है? हमें भी अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। 350-300 के बीच में टॉप करके बैठा हुआ हूँ मैं, एक्सीलेंट मारा बंदा हुआ हूँ 2021 में। तब से कंटिन्यू ना तो कुछ मेहनत, स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उन लोगों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। लगातार कंटिन्यू बस हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमारी बातों को नकारते जा रहे हैं। अब युवा हम करें तो करें क्या? कोई पार्टी हमारा साथ दे रही है तो उसे राजनीतिक रूपरेखा देने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस का भी कोई नेता हमारे साथ आ गया तो इसकी वजह की कांग्रेस के साथ है, बीजेपी। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, हम उसके साथ है, उस सरकार के साथ है जो हमें न्याय करेगी, हमारी मांग पूरी करेगी। हमारी मांग ये 30 है बस कि हमारी
जो पेंडिंग भर्ती है वो कंप्लीट हो जाए, एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है वो हो जाए, और जो हमारे आर्मी वालों की क्या नाम से ज्वाइनिंग नहीं थी लेकिन क्या नाम से हमारा एग्जाम था। 2021 से भर्ती पेंडिंग है ये आप लोग के? हाँ, 2021 वाली भर्ती पेंडिंग। 24 लग चुका है और 24 में चुनाव भी है। क्या कहेंगे कि 3 साल से आपका संघर्ष अभी तक चल रहा है? मैम 3 साल से संघर्ष चल रहा है ना कि ये लोग, इस सरकार हमें बार बार आश्वासन दे रही है, हमारी बातों को नकारती जा रही है, और कोई भी क्या नाम से हमें वो नहीं मिल रहा उनकी तरफ से कि हमारी न्याय मिल रहा है। कोर्ट में भी हमारा वो कोर्ट में भी एक बार हमारे क्या नाम से वकील ने वो केस वेस लगाया, उसको भी सरकार ने खारिज करवा दिया। उसके बावजूद अभी हमें तो सरकार से यही कह रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उसको कंप्लीट करवाओ, और हमें कोई राजनीतिक मामले से किसी से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टी से हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी क्या नाम से ना तो उनकी जो अग्निपथ योजना लाई उन्हें हम ना उसका विरोध करें, ठीक है अच्छी है, आपको अच्छी योजना लग रही है आप कर रहे हो, लेकिन हम तो अग्निपथ योजना से पहले के स्टूडेंट हैं, हम तो उससे पहले से प्रताड़ित हो रहे हैं। घर में क्या नाम से अकेले तैयारी करने वाला स्टूडेंट मैं हूँ, पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने उठापटक की, हमें कैसे उन्होंने सक्षम बनाया, इस लायक बनाया कि हमने फिजिकल किया, मेडिकल किया और पेपर के लिए रेडी हुए। लास्ट में मिलता क्या है कि आपकी भर्ती कैंसिल हो गई, सारी भर्तियां रद्द कर दी गई, नई सिरे से अग्निपथ योजना लाई जाएगी। अब उस नई भर्ती प्रक्रिया कोरोना के जो कोविड आया उसके बाद में हमें सिर्फ एक भर्ती मिली गई, जो भी 17.5 से 21.5 वर्ष की में बच्चा स्टूडेंट होता है उसकी 3 से 4 वैकेंसी मिल जाती है, लेकिन हमें मिली क्या, हमें सिर्फ एक वैकेंसी मिली। उस वैकेंसी में हमें बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया ये बोलकर कि नए सिरे से अग्निपथ योजनाएं लाई गई है। और जो अब यहाँ से सरकार को कोई चेतावनी है या फिर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों पर ध्यान दिया जाए? मैम ऐसी कोई चेतावनी, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस हमारी यही है कि क्या नाम से जब तक हमारी पेंडिंग भर्ती का हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। हम कंटिन्यू अपने क्या नाम से संघर्ष जारी रखेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसा कोई हमारा राजनीतिक वो नहीं है कि हम क्या नाम से किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो हमारे साथ खड़े हैं हम उसका साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम। देखिए ये वो युवा है जो आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं, एक लंबे समय से पेपर दे दिए, हर चीज़ में सिलेक्शन हो जाता है लेकिन भर्ती नहीं हो पाती, और जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उनको कैंसिलेशन कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया जाता है। और अभी पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पैदल चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे और यहाँ से यही मांग है कि सरकार इनकी भर्ती की कर ले, यानी कि इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, इनको रोजगार मिल जाए, और जो इनका सपना है कि सरहद पर रहकर ये देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, वो सपना पूरा हो जाए। बहरहाल यहाँ से इनकी आवाज़ और कितनी बुलंद होने वाली है, सरकार इन पर कितना ध्यान देने वाली है, वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ से इनका धरना जारी है और खुले तौर पर ये चेतावनी भी यहाँ से दे रहे हैं कि ये धरना आंदोलन में भी बदल सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए।